नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। देश भर में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। हर रोज नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते अस्पतालों में व्यवस्थाएं अब चरमरा गई हैं। अस्पतालों में बेड्स की कमी है। ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स के लिए जद्दोजहद के बीच लोगों की इस संक्रमण से जान जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि हम सब इस संक्रमण से खुद को बचाकर रखें। कोरोना के नए स्ट्रेन और खतरनाक स्ट्रेन से कैसे बचा जा सकता है, इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं मेडिकल एक्सपर्ट। उनसे हम पूछेंगे तमाम सवाल, और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो फोन उठाइए और हमें फोन करिए। अपने तमाम सवालों के जवाब आप सीधा डॉक्टर से लीजिए। तो कोरोना से जुड़े तमाम सवाल, हमारे नंबर है 0114321431। इस नंबर पर कॉल करके आप अपने तमाम सवालों को जान सकते हैं, उन सवालों के जवाब, क्योंकि जिस तरह से देश भर के अंदर कोविड का संक्रमण अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है और नया म्यूटेंट बहुत ज्यादा प्रभावी होता जा रहा है, उसके बाद आपके मन में जो संशय है उन तमाम संशयों का जवाब आपको यहां पर मिलेगा। हमारे साथ डॉक्टर अमिताभ जुड़े हुए हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले जनता टीवी पर आपका। जनता सवाल पूछे, लोग सवाल पूछे। अमिताभ जी, लेकिन एक सवाल पहले मैं आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है अमिताभ जी कि लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। कैसे पैनिक होने से बचा जाए, क्योंकि पैनिक होना बहुत बड़ी समस्या है। आपने ये बिल्कुल सही कहा कि इस समय पैनिक बहुत बढ़ा हुआ है और खास तौर पे ये समझने की जरूरत है कि इस समय हर किसी को धैर्यपूर्वक और सावधानी से काम लेना है। सबसे पहली बात कि हर किसी व्यक्ति के लिए अस्पताल जाना जरूरी नहीं है, चाहे वो बुखार से पीड़ित हो, खांसी से पीड़ित हो, या उसका जैसे कहते हैं कि दस्त हो गए हो या पेट चल गया हो। तो हालांकि हम ये देख रहे हैं कि अधिकतर ये जो सिम्टम्स हैं ये इस महामारी को लेकर हर किसी में हो रहे हैं, और कुछ लोगों में ये बुखार तक सीमित है, कुछ लोगों पे ये सिर्फ जुकाम या खांसी तक या नजले तक सीमित है, कुछ लोगों का पेट खराब हो जाता है, कुछ का बदन दर्द हो जाता है या बदन टूटता है। तो हर किसी व्यक्ति को अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सबसे पहले हम इस चीज की सावधानी बरतें हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर बुखार आता है या उसका बदन टूट रहा है, उसको खांसी नजला है, तो उसको कम से कम हम जो कहते हैं सिम्टोमेटिक या उसके जो परेशानी के अनुकूल जो दवाएं हैं वो दे सकते हैं। सिंपल हम पैरासिटामोल या क्रोसिन, या खांसी जुकाम के लिए हम भाप ले सकते हैं, गरारे कर सकते हैं गुनगुने नमक के पानी के। तो ये सब सुविधाएं हर किसी घर में मौजूद हैं और जिसके लिए हमें किसी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। अमिताभ जी, हमारे साथ हमारे पहले दर्शक लोकेश जुड़े हुए हैं भिवानी से। लोकेश, सवाल क्या है आपका? सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो है अभी इस टाइम जो वायरल बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो हम कोरोना में और वायरल में एक डिफरेंस नहीं नजर कर पा रहे हैं, क्योंकि सिम्टम्स उसके लगभग कुछ सेम से आ रहे हैं हमारे पास में जो है। तो हम उसमें कैसे उसको डिफाइन कर सके कि हम कोरोना के लक्षण है या वायरल के लक्षण है। दूसरा, अच्छे से कैसे प्रिकॉशन ले सके विलेजर्स के लिए, खासकर बताए सर प्लीज। देखिए, पहले तो आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि जैसे कोई भी आम वायरल बीमारी होती है उसी के लक्षण जो हैं कोरोना के मिलते जुलते लक्षण हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हर लक्षण कोरोना का नहीं भी है, पर यह है कि क्योंकि ये एक वायरल बीमारी है तो इसके अधिकांश जो लक्षण सामने आ रहे हैं, जैसे कि बुखार होना या गला खराब होना या जुकाम होना, ये स्वाभाविक है किसी भी वायरल बीमारी में जैसे होता है। पर क्योंकि कोई एक महामारी जब फैलती है तो सबसे आम तौर पे, या जो हम कहते हैं कि कॉमन जो हमारी परिभाषा में डायग्नोसिस निकल के आती है, तो वो है कोरोना की बीमारी। जब तक हमें इसका टेस्ट नहीं हो जाता तब तक हम इसको कंफर्म नहीं कह सकते, पर आशंका के तौर पे अधिकतर ये लक्षण हमारे अगले कोरोना कॉलर के हैं। हैं। अमिताभ जी, अशोक जुड़े हुए हैं, हमारे अगले कॉलर हैं। अशोक, क्या कुछ कहना है आपको? हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। हेलो सर, मैं ये पूछना चाहता था कि कोरोना की लाइफ कितनी है? जैसे हैजा हुआ, टाइफाइड हुआ, तो ये इसकी लाइफ कितनी है? देखिए, अधिकांश केसेस में जिस दिन से आपको बुखार आता है तो जो हम कहते हैं वायरल शेडिंग, या फिर हम जब वायरल दूसरे को हम संक्रमित कर सकते हैं, तो इसका 10 से लेकर 17 दिन के बीच में है।
पर ये कोई निश्चितता नहीं है। अधिकतर जो हम होम क्वारंटाइन की सलाह देते हैं वो इसीलिए 17 दिन की देते हैं कि इसके बाद आप इन्फेक्शन करने या दूसरे को इन्फेक्शन ट्रांसमिट करने वाली स्थिति में नहीं होते। तो संक्रमित जब आप किसी और व्यक्ति को कर पाए तो उसकी लगभग 17 दिन की हम मानते हैं और मैक्सिमम 21 दिन है। मैक्सिमम 21 दिन है जी। तो 21 दिन के बाद मतलब कि इसका कोरोना का वो नहीं रहता, मतलब कि आइदर द मैन एक्सपायर्स और मतलब कि इट इज फिनिश्ड। नहीं जी, आप ये गलत बोल रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि 90 to 95% केसेस में ये मरीज ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनको बाद में कुछ लक्षण ऐसे रहते हैं जैसे कि थकावट रहना या शरीर टूटना या कमजोरी आना, तो जिसमें रिकवरी का समय हर व्यक्ति के अनुसार है। कुछ लोगों में ये 2 से 3 हफ्ते, कुछ लोगों में 3 महीने तक समय ले लेता है, टाइम लगता तो है। हर किसी व्यक्ति को जिसको कोरोना होता है वो इतनी खराब स्थिति में नहीं आता कि वो आईसीयू में चला जाए या वो ऑक्सीजन पे चला जाए। अमिताभ जी, हमारे अगले दर्शक अनिल कुमार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनिल, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब जी बताइए। नमस्कार। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। हेलो अनिल जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है, आप अपना सवाल पूछिएगा। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरी एज है 51 ईयर और मैं ये पूछा, मैं डेली ड्रिंक करता हूँ। किसी ने बताया कि अपने इंजेक्शन लगवाने से अपने आप को साइड इफेक्ट करेगा यदि ड्रिंक करते हो तो दोबारा। देखिए, पहली चीज तो नियमित तौर पे अगर आप किसी बीमारी के शिकार नहीं भी हैं तो डेली ड्रिंक आपकी सेहत के लिए अनुकूल नहीं है और ये आपकी इम्यूनिटी या जो आपके लड़ने की क्षमता है उसको कम करती है। आप वैक्सीन लगा सकते हैं पर वैक्सीन के साथ डेफिनेटली आपको ड्रिंक्स नहीं लेनी है और कम से कम आपको 2 हफ्ते का गैप रखना है। अमिताभ जी, प्रवीण कुमार जुड़े हुए हैं, अगले दर्शक है हमारे साथ। प्रवीण, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मैं रेवाड़ी हरियाणा से बोल रहा हूँ कि मेरे को पिछले 3 दिन से टाइफाइड हो रहा है जी। तो इसके सुझाव के लिए मैं कुछ पूछना चाह रहा था सर। आपका शायद डिस्कनेक्शन हो गया है। प्रवीण जी, सवाल एक बार आप दोहराइएगा। पिछले 3 दिन जैसा टाइफाइड है, मेरे फेवर है नहीं। मैंने कल जांच करवाई तो उसके अंदर टाइफाइड बताया गया है मेरे को, और फेवर है नहीं। मेरे को 101 होता है बस। मेरे ख्याल से उनका डिस्कनेक्शन हो गया। हाँ अमिताभ जी, टाइफाइड इनको है, क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, शायद ये इनका सवाल है। देखिए, टाइफाइड जिस व्यक्ति को कोई भी पहले अगर ये बीमारी हो रखी है तो उसकी लड़ने की क्षमता शरीर की कम हो जाती है, तो ऐसे में वो कोरोना से संक्रमित होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये ऐसे समय में इनको प्रिकॉशन ज्यादा रखना है। एक तो उनके सेहत के अनुकूल डाइट लेनी है, खास तौर पे जिसमें कि पौष्टिक आहार हो, हरी सब्जियां हो, सूप हो, या फिर उसके साथ साथ जैसे आप फ्रेश फ्रूट्स या ताजी फल खा सकें। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है और खास तौर पे सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं या हाथ धो के काम करें। और इनके जो भी अप्रोक्सीमेशन में जो भी व्यक्ति आते हैं इनके घर के भी, तो वो भी मास्क का प्रयोग जरूर करें घर के अंदर। हमारे साथ राजपाल जुड़े हुए हैं, हमारे अगले दर्शक हैं। राजपाल, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, राजपाल जी सवाल पूछिएगा। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी, राजपाला बोल रही हूँ जी, रोहतक से। हाँ हाँ, ये बताओ जी, बेटे को 20 साल का है जी। हेलो, हाँ जी 20, हाँ बेटा 20 साल का है जी, और रात को उसको एकदम खूब तेज बुखार था और बाथरूम में गया, टॉयलेट करते ही तुरंत बाथरूम में पीछे सीधा गिरा, और फिर उसके बाद 2 घंटे के गैप से मैंने उठाया, लिटाया, उसको देखा तेज बुखार था। उसके बाद फिर टॉयलेट आया तो फिर अकेला उठ के चला गया, फिर दोबारा सीधा का सीधा फिर गिरा, पीछे से 2 जगह से सिर फूट चुका है उसका। फिर हम मेडिकल गए, वहाँ दिखाया जी। राजपाल जी, सवाल क्या है आपका? एक ही स्थिति है, सिर में लगी चोट दोनों बार, ये क्या कारण है?
देखिए, पहली बात तो किसी भी व्यक्ति को तेज बुखार में जब वो होता है तो उस समय कुछ हद तक उसके शरीर में कमजोरी आ जाती है, और साथ ही साथ जब व्यक्ति एकदम से उठ के जाता है तो उसके शरीर का जो रक्तचाप होता है वो गिर जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो जिसके कारण एकदम से चक्कर आके वो व्यक्ति गिर सकता है। और खास तौर पे जब वो टॉयलेट जाता है तो उस समय भी उसके जो अनुकूल जो आपके शरीर में बदलाव होते हैं उससे भी ब्लड प्रेशर कम होता है। तो ये कारण हो सकता है, लेकिन जैसा आपने कहा 2 बार गिर के चोट लग गई है, तो मुझे आशा है कि वो अभी ठीक होंगे और आपने उनका स्कैन वगैरह करा लिया होगा, क्योंकि कम से कम सर की चोट ना हो, इसको आपने दिखा जरूर लिया होगा अवश्य। अमिताभ जी, हमारे साथ नागेंद्र जुड़े हुए हैं, हिमाचल से दर्शक है हमारे। नागेंद्र, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। सर, मेरा सवाल ये है कि घर में 85 साल के मदर हैं और 90 के फादर हैं जी। तो हम अस्पताल में या कहीं पर भी जाने से जो है वो मतलब ही नहीं बनता कि वहां पर जाकर के बीमारी खटे। हमें ऐसी कौन सी इंतजाम करना चाहिए घर में ही, ताकि हम कोई किसी भी विकट परिस्थितियों में जो है वो फर्स्ट एड का सामान हमारे काम आ सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन या कोई इंजेक्शन या और कोई ट्रीटमेंट, कोई आइसो मतलब उनको जो ऑक्सीजन मीटर और वगैरह वगैरह कौन कौन सी, और उनको मतलब किसकी देख रेख में कैसे, क्योंकि हमारा घर जो है बिल्कुल 500 मीटर अगल बगल में कोई और घर नहीं है। तमाम प्रिकॉशंस रखते हैं, लेकिन बुजुर्गों वाली जो छोटी मोटी बीमारियां हैं वो तो हैं ही हैं सर। बाकी पानी, जलवायु हमारा बिल्कुल शुद्ध है, खान पान ठीक है, लेकिन एक जो परिस्थितियां जो देख रहे हैं वो जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं रेड जोन से ग्रीन गांव में जो यहाँ से कमाने गए थे, तो उन चीजों से डर लगता है सर। तो ये ऐसी कोई स्थिति ना आए तो उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस एडवांस में कर लेनी चाहिए? जय हिंद सर। देखिए, जय हिंद। पहले तो सबसे सही आपने सवाल पूछा, लेकिन जिस जगह आप रह रहे हैं आपने खुद ही कहा कि 500 मीटर तक आसपास में कोई घर नहीं है, तो मेरा तो आपके लिए यही सलाह होगी कि बुजुर्ग जो लोग हैं वो अपने घर से बिल्कुल बाहर ना निकलें, और जो भी उनके कांटेक्ट में आता है या आप बाहर जाते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपने मास्क पहना हो, आपने अपने हाथ को प्रॉपरली सैनिटाइज या धोया हो। जब आप वापस लौट के आते हैं, जो भी सामान लाते हैं उसको आप सैनिटाइज कर सकते हैं या सब्जियों वगैरह का ठीक से धो के इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि प्रिकॉशन लेने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन जैसे आपने कहा पहले से ऑक्सीजन वगैरह रखने का कोई उद्देश्य नहीं है, और इसी की हम बात कर रहे थे कि ये पैनिक में नहीं आना है। अगर कोई भी छोटा मोटा बुखार या बीमारी होती है उसका आप घर पे इलाज कर सकते हैं, जैसे सिंपल काढ़ा पी के या भाप लेके या गरारे करके या पैरासिटामोल या क्रोसिन खा के। तो कोई आवश्यकता नहीं है कोई विशेष उपाय करने की। पैनिक से बचना है कुल मिलाकर। हमारे साथ जयराज जुड़े हुए हैं, हमारे अगले दर्शक हैं। क्या सवाल है आपका? चलिए, संपर्क टूट चुका है। आजाद हमारे अगले दर्शक हैं, साइबर सिटी गुरुग्राम से। आजाद, सवाल क्या है आपका? आजाद, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, संपर्क में ऊपर एक सवाल अमिताभ जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि पहला जब कोरोना पहली बार आया भारत के अंदर 2020 का वो वक्त याद करिए, बहुत तेजी के साथ संक्रमण फैल रहा था, फिर धीरे धीरे चीजें नॉर्मल होती चली गई। लेकिन फरवरी और मार्च के बाद से जब दूसरी बार कोरोना ने दस्तक दी, ये संक्रमण इतना ज्यादा तेज क्यों है? क्या हम लोगों ने लापरवाही कोई कर दी, प्रिकॉशंस में लापरवाही कर दी, जिसके चलते संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, या वजह कोई और है? देखिए, इसकी 2 अलग अलग वजह हैं। एक तो ये कि जो ये कोरोना का वायरस है, इसमें जैसे हम कहते हैं इसके जेनेटिक्स में म्यूटेशन या चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से ये हमारे जो लोकल फैक्टर्स हैं या जो हमारे देश के अनुकूल जो फैक्टर्स हैं उसके अनुकूल हो गया है। तो इस वजह से हम इसको जिसे कहते हैं फैलने में, इसकी वायरुलेंस जो कहते हैं, जो फैलने की क्षमता है वो बहुत गति से या तेजी से फैल रहा है। लेकिन दूसरी बात भी आपने सही बोली है कि हमने कुछ अपनी तरफ से प्रिकॉशंस की कमी की है। अगर आपने देखा हो कि फरवरी और मार्च में हमने लगभग पूरी तरह से लॉकडाउन खोल दिया गया था, और काफी जो लोगों का मानना था कि ये संक्रमण कम से कम हमारे देश में खत्म हो चुका है, और इस वजह से जो बेसिक प्रिकॉशंस हमारे थे, मास्क लगाना या फिर हाथ सैनिटाइज करना, या आप जो कहते हैं कि बहुत क्राउडेड प्लेसेस या जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो उन जगहों पे ना जाना या अवॉइड करना, वो सब बंद हो गया था और भीड़ भी बढ़ चुकी थी।
तो ये कुछ वजह जरूर हैं जिसकी वजह से ये फैला भी है और तेजी से फैला है। अमिताभ जी, लेकिन कोई स्थायी उपाय इस चैन को तोड़ने के लिए आपके पास? देखिए, चेन को तोड़ने का सबसे जो मेजर उपाय इस समय हमारे पास है वो है वैक्सीन। पर हाँ, इस चीज की हमारे कमी जरूर है कि हमारे पास अभी वैक्सीन उतनी मात्रा में नहीं है और उतना हमें देने के लिए अभी क्षमता भी नहीं है कि हम सीधे 135 करोड़ की जनता को एक साथ वैक्सीन दे पाए। अगर 135 में से हम 80 करोड़ भी मान लें जो 20 साल से ऊपर हैं, तो उसमें भी हमें वैक्सीन देने में बहुत दिक्कतें सामने आ रही हैं। और साथ ही साथ हमारे पास इतनी वैक्सीन भी अभी अवेलेबल नहीं है कि हम एक साथ इतने लोगों को वैक्सीन लगा पाए। तो मोटे तौर पे अभी जो प्रिकॉशंस हैं वो यही हैं कि हम मास्क लगाएं, जहां तक हो सके हम दूरी बनाए रखें, जब तक जरूरी ना हो घर से ना निकलें, और जब भी आप घर से निकलें या वापस लौटें तो अपने हाथ, और जैसे हम सैनिटाइज कर रहे थे शुरू से भी, वो अपने सैनिटाइजेशन और हाथ और मुंह को धोने का पूरी प्रक्रिया जो है सही तरीके से निभाएं। अच्छा अमिताभ जी, ऑक्सीजन लेवल को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर देश भर में क्या स्थितियां हैं, क्या तस्वीरें हैं, हम सभी जानते हैं। कैसे ऑक्सीजन लेवल, क्योंकि सभी पैनिक हो जाते हैं, उनको सीधा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है, कैसे कोई घर पे रह के अगर वो होम आइसोलेट है तो अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रख सकता है? देखिए, पहले तो जो लोग नियमित तौर पे बीमार नहीं है उनके लिए जरूरी है कि वो दिन में कम से कम जब भी उनको मौका मिले तो 5-10 मिनट के लिए शांतिपूर्वक बैठ के तो ये गहरी सांस लेने की जो प्रक्रिया है इसको ये दोहराएं कम से कम 3 से 5 मिनट। इससे क्या होगा कि आपकी जो लंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। दूसरा, जो हम अपने योग प्रक्रिया, जो अनुलोम विलोम जो हमारी प्रक्रिया है उनको आप कर सकते हैं। जिन लोगों को बुखार है, जिन लोगों के ऑक्सीजन लेवल थोड़े कम है, मान लीजिए 90 से 95 के रेंज में है, जो कि आप घर रह के मैनेज कर सकते हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि उल्टा लेट जाएं पेट के बल, और खासतौर पे सोते समय वो बनाए रखें। फिर 1-आधे घंटे के लिए करवट लेके टेढ़े हो जाएं, फिर करवट लेके दूसरी तरफ हो जाएं, और फिर आधे घंटे बाद फिर पेट के बल लेट जाएं। तो ये कुछ प्रक्रिया हैं जिनको आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर घर में आपके गुब्बारे हैं, इस तरह की चीजें, तो उसको फुलाएंगे तो आपकी फिर वही लंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो मोटे तौर पे अगर हम नॉर्मल की बात करें तो जो हम ऑक्सीजन नियमित सांस से लेते हैं उससे ज्यादा ऑक्सीजन अंदर ले सकते हैं अगर हम कोशिश करें। और हमारे जो अमिताभ जी, जयराम जुड़े हुए हैं रेवाड़ी से, हमारे अगले दर्शक हैं, क्या सवाल है आपका? जयराम जी। जयराज यादव बोल रहा हूँ जी। जयराज जी, सवाल बताइए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरे को जो है ना वीट से एलर्जी है, गेहूं से वीट से एलर्जी है, और मैं वैक्सीन लगवा सकता हूं क्या? जी हाँ, वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। देखिए, वैक्सीन में कई कंपोनेंट्स होते हैं जिसको उससे एलर्जी, आमतौर पे उन्हें हल्का सा बुखार आता है, या हो सकता है कि हल्का सा उनको साथ में जुकाम वगैरह भी हो, पर नियमित तौर पे ये अपने आप आम दवाइयों से 2 दिन में ठीक हो जाता है। तो कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लगा सकता है। बहुत कम लोगों में ऐसा होता है, लेस देन 0.1% की आपको इस तरह का कोई रिएक्शन हो, और जिसके लिए हम आधा घंटे अस्पताल में या जहां भी वैक्सीन लग रही है वहां बिठा के चेक करते हैं कि आपको दिक्कत तो नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ अगले दर्शक राजेश जुड़े हुए हैं जींद से। राजेश, क्या सवाल है आपका? हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। हेलो। हाँ बताइए राजेश जी। हेलो राजेश जी, सवाल पूछिएगा आप अपना। हाँ जी, हाँ जी, सवाल ये है जी मेरे को 8 तारीख को बुखार हुआ था जी। जी मेरे को जी 8 तारीख को बुखार हुआ था, तो उसके बाद 11-12 तारीख को आराम हो गया जी मेरे को जी। और उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर साहब 20 तारीख को कोवैक्सीन लगवा ली जी। और उसी दिन डॉक्टर साहब ने फिर वो बोला भाई तुमने वैक्सीन लगवा ली, वो कोरोना टेस्ट करवाया है? मैंने बोला जी नहीं, जो कोरोना टेस्ट करवा तो मेरा पॉजिटिव आया जी। जी। तब उसका क्या मेरे को फायदा रहेगा, क्या नहीं रहेगा? अभी मैं होम आइसोलेट में हूँ और मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है वो 94 पर ही है, ठहरा हुआ है, नहीं ऊपर जा रहा नहीं नीचे।
देखिए, पहली बात तो अगर आपको कोई और लक्षण नहीं है और बुखार भी नहीं है आपको, तो दो बातें हैं कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको जो बुखार आया था उस समय आप कोरोना से संक्रमित हो गए हों। और जैसे मैं बता रहा था कि आमतौर पे जो ये पॉजिटिव रिजल्ट है इसका आपको 10 से 17 दिन तक ये पॉजिटिव रह सकता है, और कुछ लोगों में ये महीने भर तक भी पॉजिटिव जा सकता है। लेकिन इसकी कोई महत्वता नहीं है अगर आपके अंदर कोई परेशानी नहीं है या आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही। सैचुरेशन की जहां तक हम बात करें ऑक्सीजन की, तो 94 आप जो सैचुरेशन बता रहे हैं उसका हमने एक कारगर उपाय बताया है किस तरह से आप अपना लंग कैपेसिटी या ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। तो हमारे साथ आपको कोई पैनिक रिएक्शन नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है। किशन चंद जुड़े हुए हैं, दर्शक है हमारे अगले। किशन, क्या सवाल है आपका? ये है जी, मेरा दोस्त उसने हार्ट में छल्ला डलवा रखा है, ये रिंग, क्या वो इसका टीका लगवा सकता है कोविड का? जी हाँ, बिल्कुल लगवाना चाहिए, क्योंकि जो हार्ट के मरीज हैं उनके अंदर कोरोना से संक्रमित होने के बाद सीरियस होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं नॉर्मल व्यक्ति से। तो अमिताभ जी, ये सवाल पूछा किशन चंद ने। एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा, क्योंकि कोरोना अब जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है और लोग परेशान हैं, आने वाले समय में कितना समय और लग सकता है इस कोरोना को नॉर्मल होने में? क्योंकि कहा जा रहा है कि मई जो है वो पीक है। देखिए, इसका तो अभी अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि ये बात सही है कि अभी हम लोगों ने जो देख रहे हैं ये अभी लगातार निरंतर हर प्रतिदिन केस बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, और पीक का एक अनुमान मान के चल रहे हैं कि मई में ये पीक आ सकती है। आशा यही करते हैं कि ये पीक उस ना आके और ये जो हम लोग अभी देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये टूटेगी, लेकिन इसका पूरी तरह से अनुमान लगा पाना कि कितने समय तक और ये चलेगा या इस तरह की स्थिति रहेगी, अभी कह पाना मुश्किल है। हमारे साथ राकेश जुड़े हुए हैं, दर्शक हमारे अगले। क्या सवाल है आपका? कोरोना है, ये कितने दिन तक रहेगा अभी आगे? राकेश जी, अभी वही बात कर रहे थे, इस बारे में अनुमान लगा पाना मुश्किल है, लेकिन आने वाले जो मई और जून का महीना है ये बहुत ही नाजुक है, तो हम पहले इन चीजों से अपनी सावधानी बरतें, और हम सब आप मिलके सभी को प्रयास करना है कि हम कम से कम बाहर निकलें और ये चेन तोड़ें, तभी ये पीक कम हो सकती है। नहीं, ये वायरस की कोई साइकिल नहीं होती कि इस समय ज्यादा अटैक कर रहा है बाद में कम हो जाएगा, इस टाइप से कोई डेटा है आपके पास? देखिए, ये डेटा पूरे दुनिया में इसके ऊपर कार्य हो रहा है, और इसका ऐसा कोई डेटा, पहले लोग कह रहे थे कि सर्दियों में जैसे होता है आमतौर पे फ्लू बढ़ता है, लेकिन उसके बतौर हमने देखा है कि ये गर्मियों में फैल रहा है और इसमें कोई मौसम का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये मौसम का प्रभाव वाकई इसकी कोई साइकिल है। मौसम का प्रभाव नहीं है। हमारे साथ नरेश जुड़े हुए हैं, अगले दर्शक है हमारे। क्या सवाल है आपका? हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरे को ना नजले की तकलीफ है पिछले 2 साल से। एज मेरी 32 है, तो अभी मेरे को इंजेक्शन लगवाऊं या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लगाऊं तो कौन से लगवाऊं वैक्सीन में? देखिए, इंजेक्शन जरूर लगवाइए, क्योंकि वैक्सीन में आमतौर पे आपको बेनिफिट ही मिलेगा, प्रोटेक्शन ही मिलेगा। चलिए, एक सवाल अमिताभ जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा, लंग्स को लेकर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। क्या कुछ ऐसा किया जाए जिससे लंग्स को अपने आप इस सिचुएशन में और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं? देखिए, वही चीज मैं आपको बोल रहा था, अगर आप हमारे देश में देखें तो योग का इसमें खासा योगदान है, और हम जो प्राणायाम करते हैं जिसमें हम अपने श्वास के ऊपर कंट्रोल करते हैं कि एक नाक से लेना और दूसरे नाक से छोड़ना, फिर दूसरे नाक से लेना और दूसरे नाक को छोड़ना, साथ ही जब गहरी सांस लेके रोकते हैं, साथ ही अनुलोम विलोम जो हमने प्रक्रिया देखी है, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं इससे हम अपने फेफड़ों को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सिंपल एक्सरसाइज मैंने बताई कि आप एक जो बैलून है घर में या गुब्बारा है उसको बार बार फुला के देख सकते हैं, क्योंकि उस गुब्बारे को फुलाने में भी आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है या उसकी जो अंदर की क्षमता है वो बढ़ती है। चलिए, हमारे साथ हमारे अगले दर्शक जुड़े हुए हैं। क्या सवाल है आपका? मैं चाहूंगा आप पूछें। हेलो जी, सवाल पूछेगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। सर, जैसे ये मेरे को शुगर है सर, ये वैक्सीन में लगवा सकता हूँ दूसरी जी?
देखिए, पहले तो ये कि शुगर आपकी कंट्रोल में है या अनकंट्रोल्ड है? नहीं सर, शुगर तो मेरी 300 के करीब है सर। देखिए, मोटे तौर पे तो शुगर पे कंट्रोल रखिए, क्योंकि इस बीमारी में संक्रमण भी तेजी से फैलता है जो डायबिटिक मरीज होते हैं। आप फिर भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। जिस सेंटर पे आप जाएंगे तो उस सेंटर पे आप उनको ये अपना लक्षण बता सकते हैं, उसके बारे में ज्यादा गाइडेंस वो उसी सेंटर पे आपको दे देंगे। अमिताभ जी, हमारे अगले दर्शक रघुवीर जुड़े हुए हैं सिरसा से। रघुवीर, क्या सवाल है आपका? सर डॉक्टर साहब, मैं फूड एलर्जी की वैक्सीन लगवा रहा हूँ जी। हाँ जी, तो मैं ये वैक्सीन लगवा सकता हूँ जी? मेरी एज 65 है जी। बिल्कुल आपको लगवानी चाहिए, क्योंकि फूड एलर्जी और इस वैक्सीन से दोनों का डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। तो लगवा लें, कोई दिक्कत नहीं है जी? जी हाँ, बिल्कुल लगवानी चाहिए। अगर आपकी उम्र 65 साल की है तो आप बिल्कुल लगवा लें। हाँ, तो वैक्सीन को लेकर एक सवाल डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के अंदर ये है कि वैक्सीन पहली डोज उन्होंने लगवा ली, उसके बाद वो पॉजिटिव हो जाते हैं। दूसरी डोज में अगर ज्यादा गैप हो जाता है तो किसी तरह की दिक्कत तो नहीं? देखिए, आमतौर पे हमने ऑलरेडी पहले जो 4 हफ्ते बोल रहे थे उसको 6 से 8 हफ्ते कर दिया है। इवन अगर आप किसी वजह से नहीं लगवा पाते तो 12 हफ्ते तक भी आप लगवा सकते हैं वैक्सीन। अच्छा, तो वैक्सीन लगवाने में कोई इशू नहीं है। और जो पॉजिटिविटी की बात है, वो हर व्यक्ति वैक्सीन लगाने के बाद पॉजिटिव नहीं होता है। अधिकतर, जैसे हम बात कर रहे थे कि एसिम्प्टोमेटिक आप संक्रमित हो चुके हो कोरोना से, वो भी एक कारण है कि आप पॉजिटिव हो। हरिराम जुड़े हुए दर्शक है हमारे साथ। हरिराम, क्या सवाल है आपका? मेरा ये है कि मेरी बाईपास सर्जरी 2016 में जनवरी में, और जी तो पहली स्टेज पहला सीमा तो मैंने लगवा लिया, लेकिन अब 2-3 दिन से मेरा हल्का कभी बुखार हो जाता है, कभी खांसी हो जाती है, कभी हल्का सर दर्द हो जाता है। तो ये आपको वैक्सीन लगवाने के बाद हुआ है? क्या मुझे टेस्ट करवाना चाहिए, दूसरी डोज लेनी चाहिए? जी हाँ, पहले तो टेस्ट जरूर कराना चाहिए, लेकिन अगर ये वैक्सीन लगने के बाद हुआ है तो आशा यही होती है, जैसे मैं बोल रहा था कि वैक्सीन के बाद ये आपको लक्षण आ सकते हैं, तो उसमें आप सिंपल बुखार की दवाई या फिर अपने आप को भाप और गरारे करके देख लें। तो उस स्थिति में टेस्ट कराने की आपको जरूरत नहीं है। रोहित हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, हमारे अगले दर्शक है। रोहित, क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं ये कह रहा था, मेरे को 3-4 दिन से बुखार आ रहा है जी, तो मेरे को कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए नहीं? तो देखिए, कोरोना टेस्ट अगर हो रहा है तो बिल्कुल कराना चाहिए, क्योंकि इस समय जो तेजी से संक्रमण फैल रहा है उसमें अगर आप कोरोना संक्रमित हैं तो आप कम से कम अपना बचाव कर सकते हैं और आइसोलेशन कर सकते हैं, जो कि एक तरीके से इसका इलाज भी है और दूसरे को ना फैले उसकी सावधानी भी है। वैसे सिम्टम तो सर मेरे को बुखार है खाली, और तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अधिकतर लोगों में सिर्फ बुखार ही आ रहा है और कोई सिम्टम या लक्षण नहीं आ रहा है। तो हमारे साथ अशोक जुड़े हुए हैं, अगले दर्शक हैं अम्बाला से। अशोक, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर, मैंने एक्चुअली ऐसे है, वैक्सीनेशन की एज रोज ले ली थी। हेलो, दोबारा जी बताइए। डॉक्टर, मैंने वैक्सीनेशन की एज रोज ले ली थी, अब दूसरी डोज अवेलेबल नहीं है जी यहाँ पे, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है जी? देखिए, आपको एक डोज लग गई है, अच्छी बात है। अगर दूसरी डोज जिस समय भी आपको अवेलेबल हो तो आप लगवा लीजिएगा। दूसरी डोज अनिवार्य है, लेकिन एक डोज से भी आपको कुछ हद तक इम्यूनिटी प्रदान होती है या मिलती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर करना चाहूंगा, दोनों में ज्यादा बेटर कौन है? देखिए, दोनों वैक्सीन के अपने अपने जो कहते हैं कि वो क्लेम करते हैं एडवांटेजेस में, जबकि कोविशील्ड या कोवैक्सीन, हम कोवैक्सीन जो इंडिया में निर्मित है उसका ये बोला जा रहा है कि जो अभी संक्रमण फैल रहा है वायरस से, ये उस पर भी असर कर रहा है। अच्छा। तो मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो कोवैक्सीन के बाद अधिकतर लोगों को सिम्टम फ्लू की तरह भी हो रहे हैं, कोविशील्ड के बाद भी हो रहे हैं, पर ये मैं कहूं कि एक दूसरे के ऊपर बेहतर है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए हमें लंबे समय की स्टडी चाहिए, जबकि हमारे पास अभी हाथ में बहुत ही शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स हैं। अच्छा, स्पुतनिक वी जिसको मंजूरी दी गई है, इसके वैक्सीनेशन का जब प्रक्रिया शुरू होगी तो क्या और अच्छी राहत सुकून हो? हमें
एक कहें तो वैक्सीन की जो आपूर्ति जो हमारी अभी बहुत दिक्कत आ रही है आपूर्ति करने में, उसमें हमें एक और वैक्सीन जुड़ जाएगी तो कुछ हद तक हमें कुछ राहत मिलेगी, जो हम एक्स्ट्रा डोसेज दे सकेंगे और अपनी जनता को। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर साहब विजय कुमार जुड़े हुए हैं, अगले दर्शक हैं। विजय, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर अख्तरा जी, जी नमस्कार। डॉक्टर नमस्कार। हाँ जी, 36 साल की उम्र है डॉक्टर साहब। स्टंट भी डला हुआ है, शुगर भी है, वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं? नहीं, बिल्कुल आप वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूं कि इस समय हमारे पास यही एक हथियार है जिससे हम पूरे देश में जो ये फैलते हुए संक्रमण को बचा सकते हैं। हमारे साथ नौतेज जुड़े हुए हैं, अगले दर्शक है हमारे। नौतेज, क्या सवाल है आपका? नौतेज जी, सवाल पूछेगा। हेलो, हाँ जी बताइए। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं नवतेज सिंह बोल रहा हूँ जलंधर से। ये पता करना था कि मुझे कुछ दिनों से 3-4 दिनों से पहले सुबह और इवनिंग टाइम, इन दोनों टाइम में मुझे जुकाम हो रहा है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं काम करता हूँ, अपना जो दिनचर्या है पूरी करता हूँ, बट सिर्फ मुझे जुकाम हो रहा है। वो जुकाम दोपहर के टाइम जो नाक है पानी नहीं आता, सिर्फ बंद हो रहा है, बाकी और कुछ नहीं हो रहा। देखिए, आमतौर पे जैसे हम कहते हैं कि ये फ्लू या वायरल के ही लक्षण हैं, पर जैसे मैं अभी बोल रहा था एक और व्यक्ति को कि बुखार जो है आमतौर पे लक्षण आ रहा है कोरोना संक्रमित लोगों का, तो मेरे ख्याल से आपको अगर ये जुकाम ठीक नहीं होता या इलाज नहीं हो रहा तो एक बार टेस्ट जरूर करा लें। अगर नेगेटिव होगा तो वो भी अच्छी बात है, और अगर पॉजिटिव निकला तो आप अपने आप को आइसोलेट कर पाएंगे और दूसरे लोगों को संक्रमित होने से बचा पाएंगे। चलो अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए और साथ ही हमारे दर्शकों को उनके हर संशय का समाधान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका। तो कोरोना को लेकर क्या स्थितियां हैं, कैसे आप कोरोना से बच सकते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब डॉक्टर अमिताभ ने दिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।